Hey, welcome back to our YouTube study channel KDCC समस्तीपुर, where you learn at your pace, जहां आप अपने पेस के हिसाब से सीखते हैं। आइए हम इस वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है, भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट। मतलब हमें एक समबाहु त्रिभुज दी गई है, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी भुजा की लंबाई ए यूनिट है, सब बगल ये माना गया है, और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग यहाँ निकालेंगे वह तीन तरीके से देखेंगे। तीन तरीकों से हम इसका क्षेत्रफल निकालने का एक वे देखेंगे अभी। और इसका अगर फार्मूला के रूप में हम याद रखें तो जनरली हमें याद भी रखना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, हम याद रखेंगे तो फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मतलब जो साइड दिया जाता है उस साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। और आज हम इस क्वेश्चन को तीन तरीके से देखेंगे। पहला तरीका होगा, हमारा फर्स्ट मेथड है हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके, हीरोन्स फार्मूला से, मतलब हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से। अब हीरो के सूत्र से में क्या मतलब है, हम पहले मतलब को समझ लें। यदि एक त्रिभुज आपके पास हो ए बी सी और उनकी भुजाओं की लंबाई हमें पता हो, ये ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी और सी के सामने वाले को सी कहा जाता है, तब हम एक लेटर एस लिखते हैं जिसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, हिंदी में, इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर और हिंदी में होता है अर्ध परिमाप, यह हमारा होता है। और ये एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जब निकालते हैं तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमारे पास ये फार्मूला के रूप में होता है। और इसी फार्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अभी इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। अब मैं ये इस पार्ट को रब कर रहा हूँ और पहले तरीके से हम प्रूफ को देखने जा रहे हैं। आइए, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें और हम s की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो s इक्वल टू ए, b की जगह भी a और c की जगह पर भी a लिखेंगे और बाई 2 लिखेंगे। ओवरऑल हम कितना लिखेंगे, 3a/2 लिखेंगे। और फिर अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या हिंदी में लिखें तो ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, यह बराबर होगा रूट अंडर एस माइनस ए, फार्मूला एक बार लिख रहे हैं, एस माइनस सी, ये हमारे पास होता है। अब यदि हम s की वैल्यू को देखें तो 3a/2, s की वैल्यू 3a/2 माइनस ए, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए, फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए।
अब जब हमारे पास ये कैलकुलेट करेंगे 3a/2, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो एक 3a मतलब ओवरऑल बाई 2, फिर इनका जोड़ घटाव करने पर 2a, फिर हम लिखेंगे 3a - 2a/2, फिर लिखेंगे 3a - 2a/2। अब यहाँ से हम देखें तो हमारे पास आएगा 3a/2, 3a में से 2a हटाएंगे, a/2, फिर a/2, a/2। अगर हम गौर से देखें तो a/2 और a/2 यहाँ जोड़ा लगा, फिर a/2 जोड़ा लगा। चूँकि यहाँ 2 है तो जो जोड़ा लगा तो वो बाहर हो जाएगा, a/2 इस रूट से बाहर होगा, और जो जोड़ा नहीं लगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। अब हम देखें तो इसको अरेंज करके लिख लें, √3/4 और a × a² यही है हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये हमारा पहला मेथड था। अब हम दूसरे मेथड से अगर इसको देखें, सेकंड मेथड हम देखेंगे। सेकंड मेथड में अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल हम ले, समबाहु त्रिभुज ही है ABC, और हमने भुजा कितना मान रखा है, a मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं कहा है। अब क्या करेंगे, हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। यदि जो मानते हैं AD है, तो समबाहु त्रिभुज की एक खासियत होती है कि यदि उसके वर्टेक्स से अगर एक परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ कर दिया जाए तो जिस साइड पर वो फॉल करेगी वह उसको बराबर भागों में बांटेगी। अर्थात अगर ये पूरा डिस्टेंस BC जो है वो ये अगर A है तो ये जो BD हो जाएगा, BC अगर A है तो BD और CD ये दोनों a/2 के बराबर हो जाएंगे, a/2 के बराबर हो जाएंगे। अब यदि हम त्रिभुज ABD में जाएं, ABD में जाएं तो हम देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे AB² बराबर AD² प्लस BD²। अब देखिए हमें AD का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चूँकि अगर हम देखें AB को तो वो है A², AD तो हमें निकालना है, और BD को देखें तो a/2 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे। अब यदि हम इस a/2 का होल स्क्वायर, इससे पहले और तोड़ लें एक बार तो अच्छा रहेगा, AD² प्लस a²/4। चूँकि हमें AD² की वैल्यू को निकालना है तो AD² बराबर हम a²/4 को ट्रांसपोज करेंगे, a² माइनस a²/4। अब AD² बराबर हम यहाँ एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 4a² माइनस a²। अगर हम फिर AD² बराबर देखें तो आया 3a²/4। अब इस AD बराबर अगर हम देखें तो √3a²/4, चूँकि स्क्वायर को हम ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो वो रूट में आ जाएगा, और ओवरऑल जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 रूट के अंदर रह जाएगा। a² से a जोड़ा लगकर बाहर होगा और 4 से 2 बाहर होगा। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक और फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। मतलब
हिंदी में बात करें तो आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पर देखें हम हाफ आधार, आधार किसको बोलेंगे? जिस साइड पर परपेंडिकुलर आकर गिरे पड़े वही साइड क्या होता है? आधार होता है। और परपेंडिकुलर ही ऊंचाई होता है। तो इस फिगर को अगर हम गौर से देखें तो AD हमारा ऊंचाई और BC पर वो आके पड़ा तो वो हमारा हो जाएगा आधार। तो आधार है BC और ऊंचाई है AD। अब हम देखें तो BC की वैल्यू A और AD की वैल्यू √3a/2। ऐसा रिजल्ट हम इसे प्रोडक्ट करेंगे तो √3a से a² ये हमारे पास आया। ये था दूसरा तरीका। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड हम यहाँ पे देखेंगे। थर्ड मेथड ध्यान देंगे कि ये ट्रायंगल मैंने माना ABC और हम ये भी माने इसमें कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पर है AD। अब जान लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अब ये A है, ये भी A है और अब जानते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होकर ये कितना हो जाएगा? a/2 जस्ट ऊपर जिक्र किया मैंने। अब इस ट्रायंगल में हमें ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई आ जाएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर हम क्या करेंगे? सवाल बनाएंगे। हम क्या करेंगे? इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का भी हम क्या कर सकते हैं? यूज़ करेंगे, सहारा कर लेंगे। हमें प्राप्त करना है AD। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के ठीक सामने होता है हाइपोटेन्यूज और जो एंगल डिसाइड होता है उस एंगल के ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर और जिस एंगल के साथ जो साइड होता है उसे हम बेस बोलते हैं, B बोलते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज हमें पता है और जो किस रूप में है? A के रूप में है क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने है। और इस एंगल से ये दूर वाला है तो ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, P है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच साइन का रिलेशन होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में अगर हम देखें साइन 60 बराबर हम लिखेंगे परपेंडिकुलर मतलब AD अब बटा हाइपोटेन्यूज AB। ये हमने लिख दिया। अब साइन 60 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए तो वो होती है √3/2 और AD का वैल्यू हमें निकालना ही है और AB की वैल्यू हमें पता है A। तो इस हिसाब से अगर हमने देखा AD बराबर √3a/2 होगा। अब AD निकल चुका है और फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालें तो हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुने ऊंचाई। और हम यहाँ पर हाफ इंटू बेस की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कहाँ से पड़ा है? A से पड़ा है और इस BC पर पड़ा है तो BC हमारा बेस हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे हम BC और फिर हम हाइट तो AD के रूप में ही देखेंगे यहाँ तो ये AD। अब हाफ BC की वैल्यू कितनी है? A है। AD की वैल्यू ऊपर आई हमारे पास कितनी आई? √3a/2 आया। अब जब हम इसे गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा √3a² 4। तो अब हमने देखा 3 तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल के
फार्मूले को प्रूफ करके दिखा कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल में जो होते हैं क्षेत्रफल जो उसका होता है वो √3a² / 4 होता है। अब इस बेस पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर हो। इस क्वेश्चन को आप बनाकर इसके आंसर को कमेंट ज़रूर करें, और यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको पूछना हो, समझना हो, तो इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ। आप इस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, और मैं लाइव जब आऊँगा तो उन क्वेश्चंस का जिक्र करूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।